हेलो फ्रेंड्स, एक फिल्म है आदि पुरुष। इस फिल्म में उर्दू, अरबी और फारसी के कई शब्दों का डायलॉग्स में इस्तेमाल हुआ है। जी हाँ, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ उस डायलॉग के बारे में जिसमें आसमान शब्द आया है। शुरू में फिल्म जब शुरू होती है तो रावण को जो आशीर्वाद दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि न धरती में न आसमान में तुम्हें मृत्यु नहीं आएगी। इस तरह से एक लाइन है। तो आसमान है ये शब्द जो कि फारसी से उर्दू में आया। हिंदी में तो आकाश है, गगन है, नभ वगैरह हैं। ठीक है, तो ये एक शब्द हुआ। दूसरा शब्द है रोज। सीता जी कहती हैं एक सीन में, ऐसा रोज नहीं होता। तो रोज तो फारसी से उर्दू में आया है। इसकी जगह सदैव नहीं होता, प्रतिदिन नहीं होता, ये कहा जा सकता था। तीसरा शब्द है चेहरा। चेहरा भी फारसी का शब्द है। एक सीन में रावण अपनी बहन शूर्पनखा से पूछता है कि तूने अपना चेहरा क्यों ढका है शूर्पनखा। तो चेहरा बोला है, चेहरा फारसी का है, मैंने बता दिया। मुख बोलना चाहिए था। फिर एक सीन में राघव जानकी से कहते हैं तुम्हारी जगह महलों में है। यहाँ दो शब्द हैं और दोनों उर्दू के हैं। इनमें से एक उर्दू में फारसी से आया, दूसरा अरबी से आया। ये दो शब्द हैं, जगह और महल। जगह फारसी से उर्दू में आया है, जगह की जगह हिंदी में स्थान चलता है। और महल अरबी से उर्दू में आया। इसकी जगह डायलॉग में राजनिवास हो सकता था, अंतःपुर हो सकता था, प्रासाद हो सकता था, लेकिन बोला गया महल। अरबी से उर्दू में आया हुआ शब्द। इसके बाद कदम, एक शब्द है कदम। रावण कह रहा है कि सन्यासी तेरे द्वार तक आया है, तू 2 कदम चलकर भिक्षा नहीं दे सकती। सीता जी से कह रहा है, आपको सीन याद होगा। तो यहाँ कदम बोला गया है। डग बोल सकते थे, पग बोल सकते थे, जो कि हिंदी के शब्द हैं, लेकिन अरबी से उर्दू में आया हुआ शब्द कदम यहाँ बोला गया। फिर वापस एक शब्द बोला गया है। जानकी कहती हैं रावण से कि मेरे पति बाहर गए हैं, जब तक वो वापस ना आ जाएं, इत्यादि इत्यादि। आगे कुछ और बोलती हैं। तो यहाँ वापस शब्द बोला है, फारसी का शब्द है, उर्दू में चलता है। इसकी जगह लौट ना आए बोला जा सकता था। फिर एक शब्द है याद। यहाँ रावण जो है वो कह रहा है जानकी से कि जाता हूँ मैं, पर याद रख, इत्यादि इत्यादि। आगे भी कुछ बोला है। तो यहाँ याद शब्द का जिक्र कर रहा हूँ। याद फारसी का शब्द है जो कि उर्दू में आया फारसी से और उर्दू में चलता है। हिंदी में तो इसकी जगह स्मरण रख या ध्यान रख कहा जा सकता था। फिर एक शब्द है खाली। खाली अरबी से उर्दू में आया। खाली, खाली नहीं खाली। हालांकि सैफ अली खान ने खाली बोला है, खाली हाथ बोला है। चलो, ये तो उच्चारण दोष है, लेकिन मैं शब्द की बात कर रहा हूँ। खाली शब्द की जगह या खाली हाथ की जगह डायलॉग ये हो सकता था कि जो घर से सन्यासी निराश लौटता है या बिना भिक्षा प्राप्त किए लौटता है, इत्यादि इत्यादि। इस तरह से डायलॉग्स हो सकते थे। और भी बहुत सारे शब्द हैं इसमें उर्दू, अरबी और फारसी के, लेकिन फ़िलहाल तो मैं अपनी बात यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अगली मुलाकात में आपको कुछ और शब्द बताऊँगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।